हिंदी बाइबल स्टडी में जुड़े सभी मसीही भाई बहनों का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन करती हूँ। वचन इस प्रकार से हमें कहता है रोमियो 16 और 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। शांति का परमेश्वर शैतान कौन है? वचन हमें बताता है यहेजकेल 28 उसके 14 में कि तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। करूब का अर्थ होता है स्वर्गदूत, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आसपास रहा करते हैं। ना केवल इतना, लेकिन वो परमेश्वर की महिमा करते रहते हैं। और करूब जो होते हैं वो न्याय और सुरक्षा के प्रतीक भी माने जाते हैं। ये ऐसे स्वर्गदूत हैं जो सुरक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। और इसको हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 24वें पद से समझ सकते हैं। जब आदम और हवा परीक्षा में गिरते हैं और शैतान की अधीनता में चले जाते हैं और अदन की वाटिका से उन्हें बाहर किया जाता है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को रखा। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि करूब ऐसे स्वर्गदूत हैं जो सुरक्षा प्रदान करते हैं। परमेश्वर स्वयं कहते हैं यहेजकेल 28:14 में, जिससे ज्ञात होता है शैतान जो है वो एक अभिषिक्त करूब में से एक था। आगे वो इस तरह से कहते हैं कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। परमेश्वर स्वयं उसके लिए कह रहे हैं कि तू उत्तम से उत्तम है और तू बुद्धि से भरपूर है और तू सर्वांग सुंदर है। 13वां पद उसके वैभव को दर्शाता है। 15वें पद में इस तरह से लिखा है कि वह परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, ना उसमें कुटिलता थी और ना उसके चाल चलन में कोई दोष पाया गया था। लेकिन एक ऐसा अभिषिक्त करूब, एक ऐसा अभिषिक्त स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सिंहासन के आसपास रहता है, हर वक्त उसकी स्तुति करता है, उसमें कुछ बातें इस तरह से आ जाती हैं कि परमेश्वर को उसे अपने आप से दूर करना पड़ता है। और यहेजकेल 28 के ही 17वें पद से आगे अगर हम पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि सुंदरता के कारण उसका मन फूल उठा था, वैभव के कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई थी, उसके अधर्म के कामों की बहुत आयत थी, उसमें कुटिलता बढ़ गई थी, लेन देन की अधिकता। वहाँ पे लेन देन की अधिकता का मतलब जो है हिब्रू भाषा के अंतर्गत आवागमन की अधिकता से वह उपद्रव से भर गया। आवागमन का मतलब है कि शैतान जो है, शैतान को छूट है कि वो स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक आना जाना कर सके, और उसे आगे हम वचन में देखने पाएंगे। कई बार हम मनुष्य भी परमेश्वर की संगति में रहकर कुछ ऐसे ही पापों में फंस जाते हैं और परमेश्वर को वो पसंद नहीं आता है, वो परमेश्वर को नहीं भाता है। अवश्य है कि हम परीक्षा में ना गिरें या हम बचे रहें, उसके लिए आवश्यक है कि हम परमेश्वर के साथ निरंतर अपनी संगति को बनाए रखें। जब एक अभिषिक्त स्वर्गदूत पर इस तरह की गड़बड़ी को पाया गया, परमेश्वर ने उसे पवित्र पर्वत से नीचे उतार दिया। लिखा है कि परमेश्वर उससे कहता है कि तेरी कुटिलता के कारण पवित्र स्थान अपवित्र हो गए हैं। तेरी कुटिलता के कारण पवित्र स्थान अपवित्र हो गए हैं। अब हम इस बात को समझें कि परमेश्वर आत्मा है, जबकि स्वर्गदूत पवित्र आत्मिक प्राणी हैं। लेकिन हम मनुष्य परमेश्वर द्वारा सृजे हुए ऐसे जन हैं जिनमें शरीर, आत्मा और प्राण तीनों पाया जाता है। और यही कारण है कि हमारे या मनुष्यों के इंद्रिय प्रलोभनों के कारण बार बार मनुष्य
पाप में गिर जाता है, क्योंकि वो 3 चीज़ों से बना हुआ है। वो शरीर, आत्मा और प्राण से बना है। तो जो उसके इंद्रिय प्रलोभन है, उनके कारण मनुष्य बार बार पाप में गिरता है। बाइबल हमें शैतान के कई नामों के विषय में बताती है। उनमें से कुछ मैं आपके सामने रख रही हूँ। सर्प, लूसीफर, इब्लिस, अजगर, विनाश का पुत्र, भोर का चमकता तारा, संसार का शासक, शत्रु, झूठ का पिता, दोष लगाने वाला इत्यादि। ये झूठ का पिता है, दोष लगाने वाला है, और इसे हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके प्रारंभिक अध्याय में देखने पाते हैं। 3 अध्याय में हम देखने पाते हैं कि किस प्रकार से सर्प के रूप में शैतान आता है, वो हवा को बहकाता है। एक और आदम को बनाने के बाद जो पहला शब्द परमेश्वर की ओर से दिया गया था, वो आशीष का शब्द था। लेकिन जब वो सर्प से बात करता है तो उसके लिए पहला शब्द शाप होता है। जब परमेश्वर इनके पास मिलने आया और वहाँ आकर वो पूछता है आदम से कि आदम तू कहाँ है, और आदम कहता है कि मैं तेरा शब्द सुनकर डर गया, मैं नंगा था इसलिए छिप गया। और परमेश्वर उससे कहते हैं, किसने कहा कि तू नंगा है? मैं और आप जब किसी पाप में गिरते हैं या पाप में फंसते हैं तो शैतान हमें इस तरह से दबाता है और हम सोचने लगते हैं कि हम किस प्रकार के पापी इंसान हैं। आगे आदम कहता है उत्पत्ति 3 और 12 में, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे खाने दिया और मैंने खाया। वो स्त्री हवा जो आदम की पसली से बनाई गई थी, आदम ने उस स्त्री पर दोष लगाया, और वचन हमें इस तरह से बताता है कि वो झूठ का पिता है और दोष लगाने वाला है। तो आदम ने तुरंत अपनी पत्नी पर दोष लगा दिया। इतना ही नहीं, वो अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर पर दोष लगाते हुए कह रहा है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है। इसका मतलब कि अप्रत्यक्ष रूप से वो परमेश्वर पर भी दोष लगा रहा है। हम और आप कई बार अपनी गलतियों को मानने के स्थान पर अपने लोगों पर, अपने परिवार के लोगों पर, अपने जो पति या पत्नी हैं उन पर दोष लगा बैठते हैं। हम शैतान के द्वारा भरमाए जाते हैं और शैतान की चीज़ें हमारे अंदर फलीभूत होने लगती हैं। इस तरह से हम अपने पारिवारिक जीवन में भी अपने परिस्थितियों को बिगाड़ लेते हैं। अगर हम ध्यान दें, जब परमेश्वर वहाँ शाप दे रहा है, वहाँ पर शैतान के द्वारा कोई प्रायश्चित नहीं किया गया। पूरी बाइबल में शैतान के द्वारा कहीं भी प्रायश्चित नहीं है। यही कारण है कि वो निरंतर दुष्टता करता जाता है और इसके लिए वो मनुष्य का इस्तेमाल करता है। शैतान को मनुष्य से ईर्ष्या भी है, और उसका जो सबसे पहला और मुख्य कारण है वो ये कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। ये इसके ईर्ष्या का एक बड़ा कारण है। हम सब जानते हैं और वचन हमसे कहता है कि संसार शैतान के वश में है। यदि हम पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और 19वें पद को पढ़ें तो लिखा हुआ है, सारा संसार उस दुष्ट के वश में पाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि शैतान का स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक आवागमन है। यदि हम अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें तो उसके पहले अध्याय के 6वें पद में ये बात स्पष्ट हो जाता है। लिखा हुआ है अय्यूब 1 और 6 में, एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। परमेश्वर स्वर्ग में है, उसके साथ उसके पुत्र हैं और शैतान जो है उनके बीच में आता है। और परमेश्वर उससे पूछता है, पूछ के कहता है कि तू कहाँ से आता है। परमेश्वर को शैतान क्या जवाब देता है? कहता है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते
और डोलते डालते आया हूँ। मतलब वो स्वर्ग से पृथ्वी तक और पृथ्वी से स्वर्ग तक आ जा सकता है। अभी वो पृथ्वी से स्वर्ग पर पहुँचा और परमेश्वर से बातचीत कर रहा है और कह रहा है, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूँ। शैतान अपने व्यवहार को नहीं बदलता, प्रायश्चित नहीं करता, लेकिन बहुत इसको अहम है इस बात का, और वो परमेश्वर से इस प्रकार से बातें करता है। हम सब जानते हैं कि शैतान ने किस तरह से अय्यूब की परीक्षा ली और अय्यूब अपने जीवन के प्रारंभिक समय में किस तरह से परेशान रहा। उसने अय्यूब को नहीं छोड़ा, उसने यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। और यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में हम नए नियम में पाते हैं। और जब भी यीशु मसीह की परीक्षा शैतान द्वारा लिया गया तो यीशु मसीह ने एक ही बात उससे कहा, लिखा है, लिखा है। उसने वचन का सहारा लिया, पवित्र वचनों का सहारा लिया और एक ही बात कही कि लिखा है। जब हम और आप भी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़े तो हम वचन का सहारा लें और वचन में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम प्रार्थना करें। लूका 4 और 5 में लिखा हुआ है, शैतान यीशु को ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसे ही दे देता हूँ। उनको इस बात का इल्म है, ये बात वो कह रहा है कि ये अधिकार और वैभव मैं तुझे दे दूंगा क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। लेकिन यीशु ने उसको क्या जवाब दिया शैतान को? यीशु ने कहा, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यीशु मसीह ने अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वचनों का सहारा लेकर शैतान का सामना किया। हम मनुष्यों के जीवन में आने वाली परेशानी, कठिनाई, परीक्षा के रूप में जब हम पर पड़ती है, हम वचनों का सहारा लें और वचनों से हम शैतान का सामना करें। लूका 4 उसके 13वें पद में इस तरह से लिखा हुआ है कि जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके अर्थात यीशु के पास से चला गया। जब वो कुछ समय के लिए यीशु के पास से जा सकता है तो हम और आप मनुष्य हैं। यही कारण है कि वो बार बार हमारे जीवन में आता है, हमारी परीक्षा लेता है, और जब उसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, हमें भी नहीं छोड़ता। कुछ समय के लिए यीशु के पास से चला गया, कुछ समय के लिए वो हमसे और आपसे दूर हो जाता है, लेकिन वो पुनः आता है, पुनः हमारी परीक्षा ली जाती है, पुनः हमें अलग अलग प्रलोभनों में डालता है जो शैतान का मकसद बना हुआ है। जब शैतान का पतन हुआ, अर्थात जब उसे स्वर्ग से निकाला गया, तो जो परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर ने बना रखी थी, शैतान प्रतिबद्ध हो गया कि मैं इन योजनाओं को कैसे भी नष्ट कर दूंगा, और इसके लिए वो हम मनुष्यों का उपयोग करने लगा। लेकिन बाइबल बताती है कि उसे सच में स्वर्ग से नीचे गिराया गया है, और ये यीशु मसीह ने स्वयं देखा है। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 18वें पद में लिखा हुआ है, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। सो यीशु मसीह ने भी शैतान को स्वर्ग से गिरा हुआ देखा है। अब हम समझने पाएंगे कि परमेश्वर की क्या योजना थी यीशु मसीह और हम मानव जाति के लिए। यदि कुलुस्सियों 1 उसके 15 को देखें तो लिखा हुआ है, मसीह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो या पृथ्वी की। लास्ट लाइन में लिखा है, सारी वस्तुएं उसी अर्थात मसीह के द्वारा और उसी के लिए अर्थात मसीह के लिए सृजी गई हैं। सो हम इस बात को समझने पाए कि चाहे वस्तुएं स्वर्ग की हो या पृथ्वी की हो
सारी वस्तुओं को जो है वो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लिए सृजा गया है। यही कारण है कि जब यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु को सहा और तीसरे दिन जीवित हुआ और अपने पुनरुत्थान के पहले जब वो चेलों के सम्मुख खड़ा है, तो वो कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और ये हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय और 18वें वचन में। और जबकि हम देखें तो हम पाते हैं कि शैतान जो है वो कह रहा था कि यदि मुझे झुककर तू प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। शैतान के विषय में पहले से ही फैसला किया जा चुका है और इस फैसले को हम देखने पाते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय और 10वें पद में। वहाँ पे लिखा है, भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा। फैसला किया जा चुका है, अमल नहीं किया गया है। अभी वो झील में डाला नहीं गया है, लेकिन वो आग और गंधक की झील में ही डाला जाएगा। सो उसका फैसला पूर्व में ही किया जा चुका है। अभी वो खुला घूम रहा है, अभी आग और गंधक की झील से वो दूर है, वो घूम रहा है, फिर रहा है, हमारे और आपके जीवन में परीक्षाओं को डाल रहा है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके 24वें वचन से आगे पढ़ते हैं 28 तक, तो हम कुछ विशेष हिस्सों को मैं पढ़ने पाऊंगी। लिखा हुआ है, इसके बाद अंत होगा, उस समय वो सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। यीशु मसीह में सृष्टि की गई, यीशु मसीह के लिए की गई। उसके पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार है, लेकिन एक समय आएगा जब वो सब कुछ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप देगा। जब तक वह अपने बैरियों को अपने पांव तले ना ले आए, तब तक उसका राज्य करना अवश्य है। वो अपने पैरों तले अपने बैरियों को लाने वाला है। इसी का 27वां पद लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ मसीह के पांव तले कर दिया है। सब कुछ यीशु मसीह के पांव तले है। सो परमेश्वर ने यीशु के पांव तले सब कुछ रखा है। एक समय आएगा जब सब बातों का अंत करके यीशु मसीह राज्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा। इतना ही नहीं, एक छोटी खुली पुस्तक भी उसके हाथ में होगी। प्रकाशित वाक्य में बताता है कि वो बादल ओढ़े हुए उतरने वाला स्वर्गदूत जो है वो मसीह है और उसका सिर मेघधनुष होगा। जो मेघधनुष है, इसका मतलब एक आभा मंडल जो केवल परमेश्वर के सिर के चारों ओर पाया जाता है, वो आभा मंडल होगा। इससे ये समझ में आता है कि मसीह जो है वो स्वयं परमेश्वर है। उसके सिर के चारों ओर मेघधनुष है, एक आभा मंडल है, और वो बादल को ओढ़े हुए स्वर्ग से नीचे आएगा। हम मानव जाति के लिए वो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसने ताड़ना सही, वो मारा गया, लेकिन उसने हमारे और आपके लिए उद्धार का मार्ग खोल दिया। परमेश्वर ने सर्प को शाप देकर कहा था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह जो मरियम द्वारा जन्मा, स्त्री के वंश के द्वारा वो आया, उसके द्वारा वो बाद में क्रूस पर पहुंचाया गया और उसने क्रूस पर पहुंचकर शैतान के सिर को कुचल दिया। अब हम और आप शैतान की अधीनता में नहीं हैं, बल्कि मसीह के कारण हमारा परमेश्वर शैतान को हमारे पांव से कुचलवा देने वाला है। जैसा कि हमने प्रारंभ में पढ़ा था, जहाँ पे लिखा हुआ है रोमियो 16 और 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हम यीशु मसीह में अब स्वतंत्र हैं, शैतान के अधीन लोग नहीं हैं, और हम उसके द्वारा चलाए जाने वाले हैं। हमारे लिए स्वर्ग का जो रास्ता है वो यीशु मसीह के द्वारा खोल दिया गया है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को बहुत आयत की आशीष दे।